Okay. So, as you all know, for the GD, how the GD we will do the GD. For the GD, there will be a introduction. एक पर्सन रहेगा जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब आपको टॉपिक मिल जाएगा तो एक पर्सन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा। इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा? हेलो, माय नेम इज दिस, टुडे द टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन इज सो एंड सो, एंड आई थिंक द टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट। फिर आपको उस टॉपिक का एक ब्रीफ देना है, एक मीनिंग देना है कि वो टॉपिक किस चीज के बारे में है, ताकि आपके जो टीममेट्स हैं वो उस टॉपिक को समझ पाए, अगर कोई नहीं समझा है तो। ठीक है, आपने एक ब्रीफ दे दिया। आफ्टर दैट आप उस जीडी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, आप वो डिसाइड करोगे। क्योंकि जब तो कोई टॉपिक ऐसा आया है जिसकी दो ही साइड्स हैं, देन तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोथ साइड्स। बट कई बार ओपन एंडेड टॉपिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज के बारे में डिस्कस करना है उस टॉपिक में, ठीक है। फिर उसके बाद आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर ऑल, ठीक है। आप अब स्टार्ट करेंगे, सभी अपने अपने पॉइंट्स देंगे। जब कोई पर्सन, दूसरा पर्सन अपने पॉइंट्स बोल रहा है, बी अटेंटिव। ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने अपने पॉइंट्स बोलने हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि अरे मेरी बारी कब आएगी तो मैं अपना पॉइंट बोलूंगा। नहीं, वी हैव टू लिसन अदर्स पॉइंट एज वेल। ओके, हमें दूसरों के पॉइंट्स भी सुनने हैं। जो आपको लगता है कि ये पॉइंट तो अच्छा, इस पॉइंट के रिलेटेड मेरे पास एग्जांपल है या रियल लाइफ एग्जांपल है या कुछ भी ऐसा आपको लगता है रेलिवेंट है, तो उसी टाइम पे आपको वो चीज बोलनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉइंट पहले खत्म हो चुका है, फिर 3-4 पॉइंट्स के बाद या 2-3 मिनट के डिस्कशन के बाद आप वापस से उस पॉइंट का एग्जाम्पल या उस पॉइंट की एक वेरिएशन दोबारा से लेके आओ। बिकॉज वो फिर रिपीटेड पॉइंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है, और वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट अगर आप साथ ही साथ पॉइंट के साथ एग्जाम्पल या उसके रिलेटेड डायमेंशन बोलते हो, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, आपने ये बोला बट देर इज ऑल्सो डायमेंशन टू दिस, ठीक है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप इंग्लिश और हिंदी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो इन वट एवर यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि आप जो बोलोगे वो क्वालिटी पॉइंट्स बोलोगे, फोकस ऑन क्वालिटी पॉइंट्स रेदर देन ऑन क्वांटिटी। चाहे आप 4 पॉइंट्स बोलो, बट दैट पॉइंट शुड बी लाइक टू दैट मच लेवल कि वो सारी चीजें आपकी कवर कर जाए। यू डोंट हैव टू स्पीक 10 पॉइंट्स, और आपको जीडी में एक्चुअल में 10 पॉइंट्स बोलने का मौका भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ 4 लोग हैं, वहां पर तो 8 लोगों की भी हो सकती है, 15 की, 12 की, 20 की। तो नेवर एज्यूम कि आपको वहां पे 8-10 पॉइंट बोलने का मौका मिलेगा। तो जो मौका आपको मिल रहा है दैट शुड बी लाइक वेरी मच, यू हैव टू टेक इट लाइक कि हाँ बस ये मुझे मौका मिला है, अब इसमें तो मेरे को बोलना ही बोलना है अच्छा पॉइंट, कि आपके सारे मार्क्स वहां पे कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब सारा जीडी कंप्लीट हो जाएगा, देन वी हैव टू गिव द कंक्लूजन। कंक्लूजन भी सेम एक पर्सन देगा, ठीक है। कंक्लूजन में हमें चीजों को, जस्ट अ सेकंड, नीलेश इज एंटरिंग। ओके, सो कंक्लूजन कैसे रहेगा? कंक्लूजन भी बहुत जेनरिक रहेगा। आपको किसी भी एक तरफ पे बायस होके कंक्लूजन नहीं देना है, ठीक है। आपको दूसरों के पॉइंट्स भी उसमें ऐड करने हैं, जो भी आपको अच्छे लगे हैं दूसरों के पॉइंट्स, कि हाँ ठीक है उन्होंने ये पॉइंट अच्छा बोला था तो आई कैन कंक्लूड दैट, राइट। आपको एक जेनरिक देना है कि ये चीज है बट इसका ये भी है, अच्छा है तो हाँ इसका बुरा भी है, ठीक है। दैट विल बी द कंक्लूजन। ओके, okay, so guys, who is going to start with the introduction? Anand, will you? Okay, Raju will start. Raju, you will Yeah. start with the introduction. Okay, Yes, and ma'am. who is going to conclude? Who is going to conclude? Okay, ma'am, I will conclude. Okay, you will conclude. Okay, so Rahul will conclude, and Raju is starting with the introduction. Anand and Ajay, you people are attending JD with me from like quite a good time, so please take initiative. ठीक है ना, एक बार ट्राई दो एटलीस्ट। नहीं होगा तो कोई बात नहीं ना, इट्स अ प्रैक्टिस जीडी, दैट्स व्हाई तो वी आर प्रिपेयरिंग यू। अगर आप बोलोगे तो आपकी वो हेजिटेशन, शाइनेस वो चली जाएगी, एंड यू विल गेट टू नो कि आप क्या अच्छा कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके नीलेश, इट्स योर फर्स्ट टाइम विद मी, so fine, it's This fine for is now. second time. Second time. Okay, this is second time with me. Okay, so from going forward you will also take initiative. Okay, Okay, ma'am. Okay. okay, okay. So it's 2:42. I'm going to reveal the topic, and after that I'm going to give you 3 minutes. You have to note down your points, and then we'll start the GD at 2:45.
Okay, so the topic for today is discuss about global warming and greenhouse effect. डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत ही इजी टॉपिक है, आईओसीएल में आया हुआ एक्चुअल टॉपिक है, तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें इसके लिए लिखने हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम एंड नाउ विल स्टार्ट एट 2:45। ओके, गो अहेड। मैम ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है ना टॉपिक। या डिस्कस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ओके, सो डन विद द नोटिंग। लिख लिया आप सबने अपने पॉइंट्स? राजू, डन? डन? Yes, ma'am. Okay, so please start with the introduction and then we'll go ahead. Okay. Good evening, friends. My name is Raju. I take the opportunity to initiate the discussion. Today's given topic is global warming and greenhouse effect. We all know global warming means day by day the temperature of the earth increases because of the greenhouse gases, and some of the greenhouse gases are carbon monoxide and carbon dioxide. These are emitted into the atmosphere because of vehicles and industries, and this is a very relevant topic to discuss, and we should discuss about this topic in few dimensions, like what is the effects of this global warming on future and how it affects our health, and what our governments and world countries take actions against this global warming, and as a citizen what is our duty on this. I invite each and everyone to share your thoughts on this. yes, well said. And I want to add, because this topic is very relevant topic and we must focus on this. And there are various causes. First of all, we have to understand what are the causes of global warming. There are various causes of global warming. Like, first of all, if I want to discuss, is deforestation. Cutting off trees is one of the major issue, because the trees are absorbing CO2 gases, and we are cutting the trees. The first reason, I think, first causes of global warming is deforestation, and the use of fossil fuels, by the use of, like, it is coal, and it is coal to the power generation or anything. So we have to shift from the renewable energy resources rather than fossil fuels. Yes, Rahul, I agree with you. One of the more causes of global warming is like cars and vehicles,
it actually produces rather than deforestation. I think cars and vehicles are the major factor causing the pollution and increasing the temperature of the environment, because these gases actually whatever the sun rays coming from the sun, it actually absorb the heat and don't make it reflect back to the space. uh, yes. Yes, Yes, I I should add agree one with more Nilesh. point. One more point I want to add. Major causes are also the fossil fuels and the fuels for the vehicles and motors, cars, etc. So the government also focusing on the renewable energy sources like electrical vehicles and green hydrogen vehicles. So in the in the coming time, the peoples will shift on these type of energy sources. I Yes, think and I first, would also, uh, yes, first of all, we should discuss about the causes of the pollution. Then followed by we should discuss about what are the effects of this. So I think all we have in give points. If anyone wants to give points, more like Mm. cause If of I pollution. yes, yes, if Uh, I yes, comes to I would, when it comes to the effect of global warming, I think there are various effects of global warming. Main reason of global warming is the emission of greenhouse gases. If I somehow we stop the emission of greenhouse gases, global warming can be reduced. We have all seen in the news that there is a unpredictable change in the weather. We have extreme weather like winter is more colder and summer is becoming more heater. So we have to it causes more disaster, so we should stop this. And also due to the emission of CO2, due to the emission of CO2 and the rising heat in the summer season, the also the melting of ice is happen. So due to the melting of ice and the emission of CO2, the CO2 level in the seas is increasing day by day, which affect the marine life. yes, Yes, I I should add one more point on weather. In winter, we should hear about the in Delhi, because of this pollution, vehicles are going in even odd. This was one of the effect in Delhi, and the rainfalls is also coming late, and mm, this also one of the reasons. I also want to add one point, like due to natural disaster like volcano eruption is also one of the main cause of global warming, and due to that the melting of ices happens, then the rise of sea level, that's why flood also takes place. And obviously that there is a rise in temperature of the environment, which affects the yes, aquatic as well as forest animals life. yes, and I would also want to add the point regarding the environmental effect of global warming. As discussed, the polar ice is getting melted, and the level in the ocean level is getting increased day by day. So this is affecting the salinity of the ocean water also. So that means that the concentration of the salt in the ocean is also getting affected, because the pure fresh water is getting mixed with the salt water. So the marine life and the marine structure is entirely getting affected. And also one more effect that I would like to discuss is the warming up of the surface has leads to a lot of other unwanted incidents that are happening in the environment also. And also we can see that the depletion of the ozone layer, Yeah. that is also Mm. excellent after effect of this global warming and the emission of the greenhouse gases. So this is a man-made phenomenon. So in that way we should be able to find out ways how we can reduce this phenomenon. So the man-made activities should be reduced so that we can curtail this phenomenon. Yes, I want to add one point. जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज की जो लेयर है वो डे बाय डे मोर थिक होते जा रही है, तो उससे क्या होता है कि जो रेडिएशन जो आता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे पड़ता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस होती है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अब इसको हम कम करने के लिए तो जो थिकनेस है वो कम होना चाहिए, ताकि जो रिफ्लेक्शन है वो आउट ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब वापस इसको रिफ्लेक्ट करे, ना कि अर्थ पे रिफ्लेक्ट करे। ये Okay, so what are the possible solutions? In my opinion, like we can use natural gases
Most of the public sector undertaking and most of the private companies are using natural gas as an alternative fuel to reduce this global warming, like CNG and auto fuel gases, biogases. And we can also plant more and more trees to reduce the global warming. Yes, I What are your agree. opinions? Yes, I agree with your statement, and I want to add some more points on the solution of global warming. I think use of renewable resources like solar energy, wind energy as an alternative of fossil fuels is very important to reduce the global warming. And also the government are also trying to inculcate in these areas by providing several schemes and subsidies for the solar system implemented for the implementation of solar plant or wind energies. And I would also like to add that the United Nations is also already taking an initiative. And also the world countries are forming conventions and taking a lot of conventions on the sustainability of the energy use, and also how the development can be done in a sustainable way without affecting the environment and the future generation, and also how the pollution can be decreased. All these things has to be discussed, and already the conventions and meetings have been carried out by the nations also. So this is a stepping stone in the initiative to reduce the global warming and the after effects of the global warming. Yes, Uh, one more solution is hydrogen gas and electric vehicles. Government already provides subsidy for the electric vehicles, and for in the power generation, thermal is more. So you have to encourage. Government also plan for the nuclear power plants in our country. and I also add one more point, like government can invest more money on research and development, because though we import crude oil from other countries, and actually it is very difficult to actually directly shift from crude oil to direct natural gas. So we can invest our money to natural gas, crude oil for the development. Like if we add 10% ethanol in petrol, actually, then the concentration of carbon monoxide and carbon dioxide decreases to a much level rate, like reduction of like 20% reduction in pollution uh, level. So we can also invest more money on the research and development field, and can hire more persons, and it will actually also give employment to other people. Yes, I agree with your statement that government should invest in these areas like renewable resources to have a sustainable development in future. But apart from government, private player also are investing in that area aggressively. Like if you see the Adani and Ambani, they both are investing in these areas so much. And also regarding the investment in the research and development, also we should consider the economic effect also. Are the nations sufficient enough to invest money in that? It may not be a problem for the developed nations, but about the developing nations, including the African nations, this is a major challenge also. Because from the economic point of view, while we are shifting from the already existing fossil fuels to the renewable source of energy, there will be a lot of high initial investment also. So how we tackle that? Especially for the underdeveloped and the developing countries. That is a major challenge while dealing with this conflict. Have to move the discussion towards the health, how it's impact our health. Because when you have to live in a polluted city, it's more difficult for children. Their breathing problems. Yes, it also the emission of fossil in greenhouse gases also affect the health significantly. Like due to the global warming, the CO2 concentration is increasing, and this causes severe effect on health, like in lungs. And also one more point that I would like to add about the greenhouse gases is that they actually are transparent to the incoming radiation. At the same time, they block the infrared radiation from escaping out of the Earth's atmosphere, which is the major reason for the warming up of the Earth's atmosphere. So, so this is a major issue that needs to be addressed. I And think we have to use the recycle process also, the resources in related to the life, to overcome the disadvantage issue.
Yes. And one more solution that we can reduce plastic consumption also. This is also one of the major effect in contributing the pollution. So we can use as much as less plastics materials. Yeah, in some areas I see the plastic is burning. This is Yeah. creating some greenhouse gases into the atmosphere. I think this this is one of one burning plastic. I agree with the points, and also it is really important to create an awareness among the people also. So that has to be happen in the social platforms and also in the cultural way also. We have seen that a lot of the traditional communities are using sustainable forms of energy, and they are actually continuing it. Even though the impact of globalization has affected all over the world, there are some communities which are still being practicing their traditional form of energy and their practices also. So we need to look them and we have to understand how they are sustaining in the environment. So maybe we can put put forward a plan to study from these communities and we can try to implement it in a global level. So one thing is the regarding the culture, the people should form a culture, as in themselves they should impart that culture that we should not be using the poisonous materials or the poisonous processes which can harm the environment, especially the use of the greenhouse gases and the plastic also. And I also want to add the point regarding the policies that are formulated all over the world. So the greenhouse effect and the green has been used as a political tool also by the opposition parties to bring down the current government also in various parts of the countries. So this becomes a major important factor even in the political scenarios also, so that the even the governments and the policy makers are very really careful nowadays to carry out the projects which are being sustainable to the government. So this is a major stepping stone which can um, reduce the use of the greenhouse gases in future also, so that the sustainable development is being happening. And I also मुझे एक और पॉइंट ऐड करना है। हम लोग गवर्नमेंट एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म बना सकती है जिसमें हम लोग जो लोग क्योंकि बहुत लोग एजुकेटेड नहीं है इसके बारे में, तो वो जगह जगह जाके ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में लोगों को समझाना चाहिए कि इससे क्या इफेक्ट इन्वायरमेंट पड़ता है, उनके चिल्ड्रन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में, उनके बारे में उनको डिटेल में समझाना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर सोर्स ऑफ फ्यूल का यूज करिए। उसमें गवर्नमेंट को भी सब्सिडरीज देनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, इन माय ओपिनियन। Yes. Yeah, I should add one more point. Government should take the initiative for the to, to tell the about the global warming to the people, because during winter the farmers at Haryana they will burn their agriculture waste, is create a pollution on Delhi. Last year you have seen in news. So government also take to the initiation. And subsidiary to the points discussed here, I would also like to add there has been a counter argument that has been working out against the effect of this global warming also. So the counter argument is that the with or without the effect of the greenhouse gases, the Earth's temperature is going to rise anyway, because as we know the universe is expanding, and due to this phenomenon the temperature is getting increased. So that is actually a counter argument that is against the global warming phenomenon. Like even if you are not using, or if you are using also, the phenomenon is going to take place. So this is also an counter argument that is happening in the world circle. Okay, Raju, please conclude. Ma'am, I want my Okay, turn. yeah, sorry, Rahul. Yeah, Rahul, please conclude. We had a very good discussion on the global warming and the greenhouse effect. This is a very serious topic, and you can find, because as per the scientists recently we have seen this topic, global warming is alarming, and
Also, they are considered as now global boiling scientists currently, and we have discussed all the effect and solution of the global warming. So we have to focus on sustainable development by eliminating the use of fossil fuels, and for the development of nation, not only the nation but whole world, we have to move towards in the direction. And government are also focusing in that direction, and government target has by 2070 government targets to zero carbon footprint in India. Thank you. Okay. Okay, guys. So what was the topic? क्या टॉपिक था आज का? कई बार तो क्या होता है ना कि जीडी में हम जब स्टार्ट करते हैं वी आर गोइंग ऑन अ ट्रैक, फिर हम जाकर के कहीं डाइग्रेस हो जाते हैं कि ठीक है अभी इसका कुछ का कुछ हमने बोल दिया, बट हम आज की डिस्कशन में तो स्टार्टिंग से ही डाइग्रेस थे. द टॉपिक वाज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. हमने टॉपिक शुरू कहाँ से किया? कॉजेस से. कॉजेस कैन बी अ डायमेंशन, ठीक है. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का एक डायमेंशन हो सकता है कॉजेस बताना, बट द डिफरेंट डायमेंशन तो तब आएंगी ना व्हेन वी डोंट हैव द पॉइंट्स ऑन द रेलेवेंट टॉपिक. मान लो कि मेरे पास इम्पैक्ट्स में ज्यादा पॉइंट है नहीं बताने को, या हमने सबने वो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए बट हमारा डिस्कशन का टाइम पड़ा है, सो वी कैन स्टार्ट दैट नाउ आई वांट टू गिव अ डिफरेंट डायमेंशन टू दिस टॉपिक, दैट व्हाट विल बी द possible causes for the global warming or greenhouse effect, because that is also a major part. तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. बट हमारे पास तो इम्पैक्ट्स में ही इतनी सारी चीजें थी. और चलो छोड़ो, अगर मैं कॉजेस को नहीं भी देखती हूँ, मैं उसको छोड़ भी देती हूँ कि चलो ठीक है, मैं आपको उसमें रख लेती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने कॉजेस पे डिस्कस किए, तो क्या हमने इम्पैक्ट्स उसके बहुत अच्छे से डिस्कस किए ग्लोबल वार्मिंग के? क्या मतलब मैं आपको एक एक करके भी आपको फीडबैक दूंगी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम आज कर क्या रहे थे. इतना इजी टॉपिक था, इतना रेलेवेंट टॉपिक था, इतना डे टू डे लाइफ वाला टॉपिक था जो हम हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें पता है, बट हम उसके बारे में बोलने में भी नहीं बता पाए. अगर आपको इम्पैक्ट्स बताने थे, ठीक है, आपको क्या पूछा गया था? इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. आपको क्या करना चाहिए? इम्पैक्ट्स पूछे गए हैं, इम्पैक्ट्स पे डिस्कशन करना है. उसको आपने स्टार्टिंग कैसे करनी थी राजू? आपने इंट्रोडक्शन जो दिया, इंट्रोडक्शन आपका ठीक था, बट उसमें आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो इलेबोरेट किया, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, वो जो डिफाइन आपने किया था वो और अच्छे से हो सकता था. ठीक है, और इसका पॉसिबल क्या हो सकता था? दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक particularly on two dimension, that what are the impacts of the global warming and greenhouse effect, and what could be the possible solution to reduce this. मेन चीज तो यही होंगी ना. ठीक है, उसके बाद अगर हम इम्पैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोग कैसे इम्पैक्ट्स नोट करोगे? चेक करो ना कि इम्पैक्ट किस किस के ऊपर हो रहा है. वेदर के ऊपर हो रहा है सबसे ज्यादा. आप वेदर के सारे पॉइंट्स नोट कर लो. रेन का ऊपर नीचे हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रही है, और कहीं पर ड्रॉट हो रहा है, कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, सर्दी में ज्यादा कम सर्दी, गर्मी में ज्यादा गर्मी, ये सब चीजें. तो ये सब तो आपके एक पॉइंट के अंडर आ गई ना वेदर पे. तो अगर आप इसको बोलने वाले हो वेदर के इम्पैक्ट्स को, तो आप उसको एक पॉइंट में लिखो कि वेदर पे इम्पैक्ट क्या होता है, वो किस किस तरह से हो रहा है, वो आप उसके 4-5 पॉइंट्स बताओ. जिस एक पर्सन ने स्टार्ट किया वेदर के लिए, उसके बाकी के पॉइंट्स आप बोलते जाओ. फिर उसके बाद किस पे हो रहा है? सी लेवल्स पे, ओशंस पे, आप लोगों ने भी डिस्कस किया वो सेम. क्या हो रहा है सी लेवल्स में? सी लेवल राइज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? मरीन लाइफ इंपैक्ट हो रही है, प्लांटेशन इंपैक्ट हो रही है. आपने आनंद जो सॉल्ट वाला पॉइंट बोला था उसको आप उसमें ऐड करोगे, बट देयर शुड बी अ हेडिंग ना. आप लोग इसको नोट करो ना. वैसे ही सोचो पहले कि इम्पैक्ट किन किन चीजों के ऊपर हो रहा है. वेदर के ऊपर हो रहा है, सी लेवल के ऊपर हो रहा है, फार्मिंग क्रॉप्स पे भी तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज का, प्लांट्स और एनिमल्स पे हो रहा है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ पर हो रहा है. आप लोग उसको उस तरह से क्यों नहीं लेके चले? आप लोगों ने तो पता नहीं कहां कहां से क्या डिस्कस किया है. एंड आफ्टर दैट उसके बाद नीलेश ने एक बार डायरेक्शन भी दी
कि अब ठीक है, अब हमने ये कॉजेज डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद अब हमें इम्पैक्ट डिस्कस करने हैं। इम्पैक्ट्स आप लोगों ने डिस्कस किए, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बेटर हो सकते थे। उसके बाद आई थिंक राजू ने स्टार्ट किया कि ठीक है, अभी ये हो चुका है, अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने 2-3 सॉल्यूशन डिस्कस किए जो कि रिपीटेड थे, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम फिर वापस से इम्पैक्ट्स पे आ गए हैं कि इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। पहले मैम इम्पैक्ट्स कौन सी डिस्कस नहीं करके बचे फिर थे आप, कौन सॉल्यूशन सी करोगे ना डिस्कस। हाँ जी, मैम कौन सी नहीं थे, इतने तो लगा टाइम लगा। क्यों नहीं थे पॉइंट्स? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतने इजी टॉपिक पे भी पॉइंट्स नहीं थे तो कैसे ही चलेगा फिर। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक था और यू पीपल फील कि बहुत डिफरेंट और कुछ यूनिक सा टॉपिक आ गया था आज, ऐसा लगा आप लोगों को? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतना कॉमन, इतना रेलिवेंट टॉपिक है, न्यूज में भी चलता रहता है, न्यूज़पेपर में भी कुछ ना कुछ होता है, हम आपस में भी अड़ोस पड़ोस में कितनी बार बातें सुनते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास इस टॉपिक के लिए भी क्यों पॉइंट्स नहीं थे? राजू, आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, जो मैंने आपको बताया दैट वुड बी बेटर, ठीक है, बट आई थिंक इट वाज योर लाइक फर्स्ट और सेकंड ट्राई विद मी, तो इट्स फाइन फॉर दैट थिंग, बट इसको और अच्छा आप कर सकते थे, ठीक है। देन राहुल ने कॉजेज दिए, नीलेश ने, अजय ने, ठीक है। उसके बाद राहुल ने स्टार्ट किया कि मरीन लाइफ इम्पैक्ट होती है, जो आपने इम्पैक्ट से स्टार्ट किया था। राजू ने बताया वेदर चेंजेस, बट राजू ने उसको कैसे बोला कि रेनफॉल जो है वो लेट आती है, और रेनफॉल लेट आती है, तो इसको मैंने आपको बताया आप कैसे बोल सकते थे, इट इज इम्पेक्टिंग वेदर। कुछ एरियाज में क्या हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है जहां पर कि फ्लड जैसी सिचुएशन है, कुछ एरियाज में क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही ड्रॉट हो रहा है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड व्हाई देयर इज क्लाइमेट चेंज? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नीलेश ने फिर नेचुरल डिजास्टर बोला। नीलेश, अंडरस्टूड? ये पॉइंट भी तो आपका राजू से लिंक था ना, नेचुरल डिजास्टर। आनंद ने फिर वापस से रिपीट किया, मरीन लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, जो कि राहुल पहले बोल चुका था। आपने एग्जाम्पल के साथ दिया, ठीक है, और आपने कुछ इसमें आई थिंक प्रोसेस समझाने लगे थे कि कुछ ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, वार्मिंग अप सरफेस हो रहा है। आनंद, सो मैंने आपको पहले भी फीडबैक दिया है, प्लीज वर्क ऑन दैट फीडबैक। अपने पॉइंट्स को ना छोटा करो, कंसाइज करो, ठीक है। आपको इतने लंबे लंबे पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है, because you are not going to get so much of time in the final GD, ठीक है। उसके बाद अजय अगेन कुछ अर्थ टेम्परेचर का फिनोमेना समझा रहा था, ओजोन लेयर इंक्रीज होता है। अजय, ओके। उसके बाद नीलेश ने नेचुरल गैस का बताया, फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे आ गए, नेचुरल गैस यूज करनी चाहिए हमें, सोलर एनर्जी, सोलर पावर, सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करनी चाहिए। दीज पॉइंट्स वर गुड, बट ऑफ कोर्स ये पॉइंट्स तब आपके पावरफुल लगेंगे या इम्पैक्टफुल लगेंगे जब आप इसको एक प्रोसेस में बोलोगे, जब आप इसको एक तरीके से बोलोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूसेज होना चाहिए, एंड रिसर्च और डेवलपमेंट, अडानी अंबानी इन्वेस्टमेंट, फिर हम कहीं और ही निकल गए कि अफ्रीकन कंट्रीज इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। आई थिंक आनंद का पॉइंट था कि अफ्रीकन कंट्रीज इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। उससे पहले राहुल ने बोला था कि अडानी अंबानी अब तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि लाइक प्राइवेट पर्सन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज में। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द इन्वेस्टमेंट पर्सन यार, हम तो इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ये एग्जांपल दिया भी था कि एक प्राइवेट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कॉज में, तो ठीक है, देयर आर सम पर्संस कि हाँ हु आर इन्वेस्टिंग, पर फिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं वो बैकवर्ड हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। हमने सॉल्यूशंस में क्या ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, सॉल्यूशंस की क्या लिमिटेशंस है, वो नहीं हम बात कर रहे थे ना अभी, हम तो सिर्फ इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस दे रहे थे। और जो आप लोगों ने इम्पैक्ट्स ऑफ हेल्थ बताया है, एक पर्सन बोल रहा है ब्रीदिंग इशू, फिर बोल रहे हैं लंग्स इशू, लाइक 5th क्लास के बच्चे। मैं बोल रही हूँ कि हाँ ब्रीदिंग में इशू हो जाता है, फिर मेरे साथ वाला बोल रहा है अरे उससे तो लंग्स की भी प्रॉब्लम होती है, फिर कोई बोलेगा उससे तो स्टमक पेन भी हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट से और ग्लोबल वार्मिंग से। ये तो ओवरऑल पीपल पे हो रहा है ना, हेल्थ पे इम्पेक्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है ह्यूमन लाइफ पे इम्पेक्ट। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये हो रहा है दैट दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस,
क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रेनफॉल के एरिया में हाई रिस्क पे आ गए हैं, तो उनको अपनी वो जगह खाली करके कहीं सेफ जगह पे जाना पड़ रहा है। कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल ही ड्रॉट हो गए हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव देयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो माइग्रेशन का हो रहा है। फिर हेल्थ पे कितने इश्यूज हो रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कितनी बीमारी हो रही है। प्लास्टिक यूसेज, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था, प्लास्टिक यूसेज है। फिर उसके बाद हमने एक ने बोला प्लास्टिक यूज कम करना चाहिए, फिर राजू एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ कि बर्निंग प्लास्टिक से कैसे होता है। क्यों? फिर हम अवेयरनेस पर चले गए, ठीक है, एक ने अवेयरनेस दिया, नीलेश ने तो अवेयरनेस प्रोसेस ही शुरू कर दिया कि अवेयरनेस करने के क्या क्या तरीके हैं। हम कितना आज टॉपिक से डाइग्रेस थे। आपको फिर सॉल्यूशंस देने हैं, आप सॉल्यूशंस, ठीक है, आपके सॉल्यूशंस बहुत हद तक ठीक थे, बट दे वर सो डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक। अब सॉल्यूशंस दो कि क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उसमें जो जो आपको पॉइंट्स लगते हैं बोल दो कि टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकते हैं। कुछ इन्वेंशन होनी चाहिए, कुछ टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहिए है, और आप जो CO2 की बात कर रहे थे उसको कैसे यूज कर सकते हो, EV कैसे ला सकते हो, वो सब आपका टेक्नोलॉजिकल में आ गया। उसके बाद इंडिविजुअल और कम्युनिटी इशू। इंडिविजुअल में क्या होगा, आप पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना। क्या कर सकते हो आप, प्लांटेशन प्लांटेशन कर सकते हो आप सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, और आपको अवेयरनेस आपको भी होनी चाहिए, और आप अपने आसपास में अवेयरनेस कर सकते हो। एंड देन कम्युनिटी में भी तो आप कर सकते हो। क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज हम बना सकते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट बना सकती है। पीपल्स को अवेयर कर सकते हैं वो इन चीजों के लिए। हो सकता है ना। आप लोगों को कैसा लगा आज अपना जीडी? See guys, the topic was like very easy, ठीक है, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि आप इस टॉपिक पे इस तरह का परफॉर्म करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसके बाद आपको जीडी बेशक खत्म हो रहा है आज का सेशन, बट यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। उसके ऊपर और रिसर्च करो, जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हो सकते थे जो आपने नहीं बोले, वो सब नोट करो। आई डोंट वांट कि अगर इसके बाद ये दोबारा टॉपिक आए तो आप लोग फिर से ऐसे करो, ठीक है। ये जो टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर ना आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअल में हो रही है चीज, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई फैक्ट है, जब आप अगर आप डिस्कशन में जा रहे हो और आपको वो टॉपिक आ गया है, ये टॉपिक आ गया सपोज, आपको इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे अभी और कोई फैक्ट याद रहता है तो वो बोलना। अगर वो फैक्ट आपको अच्छे से याद है, आपको पता है, और अगर डाउट है तो वी आर नॉट गोइंग टू से दैट, ठीक है। आपकी तरफ से कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके आनंद, ट्राई टू स्पीक कंसाइज पॉइंट्स, ठीक है। आप पता क्या करते हो, आप ना पॉइंट्स बोलते हो बट यू वेट कि पहले इन लोगों को खत्म कर लेने दो, फिर मेरी बारी आएगी तो मैं अपने 3-4 पॉइंट इकट्ठे उसी बारी में बोल दूंगा, ठीक है। तो एक तो आपके पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके बाद आप 2-4 पॉइंट्स इकट्ठे बोल देते हो, तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम ले रहे हो उस चीज में, ठीक है। एक्चुअल जीडी में आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आपको चांस मिल रहा है आप उस टाइम पे अपना वो पॉइंट बोल दो जो भी आपके माइंड में है, ठीक है। एंड ट्राई टू रिलेट विद ईच अदर, कि इसने ये पॉइंट बोला है, मेरे पास इसका एग्जांपल है, इसने ये पॉइंट बोला है, मेरे पास इसका एक और पार्ट है, तो वो उसको बोल के वहीं पर खत्म करो पॉइंट को, ठीक है। अजय, अजय सुन रहे हो? या अजय, प्लीज ट्राई टू स्पीक मोर, ठीक है। मैम वो चीजें रिपीटेड होती है, जो सब बोलो वो भी मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा। क्या होते हैं? मैम इम्पैक्ट्स तो डिस्कस हो गए थे तो मैं ज़रा बोल नहीं रहा था। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आप बोल नहीं पाए ना, तो ट्राई करो। वैसा तो नहीं है कि आपको कोई इम्पैक्ट नहीं मालूम होगा, कोई ना कोई एक दो पॉइंट तो आपको पता होगा, बट ट्राई टू स्पीक मोर, ठीक है। जो चांस मिलता है आप बोलो, एटलीस्ट अगर आप बोलोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका वो पॉइंट ठीक है या गलत है।
ये तो प्रैक्टिस जीडी है ना? आप फाइनल में वो पॉइंट जाके बोलो जो रेलिवेंट ना हो, उससे बेटर है आप अभी बोलो। रेलिवेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगी कि वो रेलिवेंट नहीं था, तो फिर आप वो गलती फाइनल जीडी में नहीं करोगे ना। यस मैम। ठीक है, ट्राई टू ठीक है मैडम। पार्टिसिपेट मोर एंड मोर। ओके राजू, ओके मैम। अपने इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम करो और, ठीक है। Yes. एंड आनंद एंड अजय एंड फॉर नीलेश दैट मैटर, अभी ना थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो, अपना इंट्रोडक्शन कंक्लूड करना स्टार्ट करो, ठीक है। राहुल, आपका ना इंट्रोडक्शन कंक्लूजन काफी बेटर हो गया है बिकॉज आप काफी टाइम से जीडी अटेंड कर रहे हो, आपका कंटेंट भी बहुत पॉलिश हुआ है पहले से। नाउ ट्राई टू लाइक स्पीक इन लेस कंटेंट, और उस लेस कंटेंट को आप कैसे ज्यादा अच्छा बोल सकते हो उसको और थोड़ा फ्रेम करने की कोशिश करो, Yes. ठीक है। Ma'am, we don't get notifications. And GD का notifications. Okay, and in which group you are? In PSU plus PSU plus. PGC? Yes, ma'am. Okay, okay. That what Nilesh said to me earlier. ये मैं अभी करवा देती हूँ चेक करके, ठीक है। Ma'am, what is of today my performance? Nilesh, you try to speak. सबसे अच्छी चीज आपकी ये है that it is your second और third GD, but आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो, आपके जो भी पॉइंट्स है आप उनको बोलते हो, ठीक है। आपको बस ट्राई ये करना है कि जो पॉइंट आपको जहां पर रेलिवेंट लगता है, ये नहीं सोचना है कि ये मेरा पॉइंट है मैं ही स्टार्ट करूंगा। अगर आपसे पहले किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो ट्राई टू गिव अ अदर डायमेंशन, अदर वेराइटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। Okay. बस आपको ये चीज का थोड़ा सा करना है, ठीक है। और Okay. अपने कंटेंट को जो आप बोलते हो उसको थोड़ा सा पॉलिश करो कि आप उसको और कैसे अच्छे से बोल सकते हो, Okay. ठीक है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, लैंग्वेज आप कोई भी यूज करो, ठीक है। बस जो बोलना है वो जो सेंटेंस फॉर्मिंग है वो अच्छी होनी चाहिए हमारी, वेदर इट इज इन हिंदी और इन इंग्लिश, Okay. ठीक है। एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू गाइस? नो? ओके, सो देन वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय बाय। नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, रिसर्च मोर। ओके, Thank you. Thank you, ma'am. okay, bye bye।